ये संतों ने ही कुछ ना कुछ करके आपका धन चुरा लिया है। यदि आप चाहते हैं कि वो धन वापस आ जाए तो आप संत सेवा बंद करो अब से, और जो संत आए हैं उन सब की तलाशी ली जाए। जब राजा ने ऐसा सुना, क्योंकि राजा संत सेवी था, सत्संग प्रिय था उसको, तो उसकी जो बुद्धि थी वो अभी तक ठिकाने थी। क्योंकि जब हम संतों का संग करते हैं, जब हम कथाएं सुनते हैं, तब कहते हैं हमारी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होती। हम कभी वो कार्य कर ही नहीं सकते जो गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसा कार्य करने जाएंगे तो सबसे पहले कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म आवाज़ जरूर आएगी कि ये कार्य गलत है, और वो इसलिए आएगी क्योंकि हमारा संग अच्छा है, हमारा संग अच्छा है, हमारी संगति बहुत अच्छी है, इसलिए। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी संग करो तो अच्छा संग करो। वो संग जब भी हम करेंगे तब वो मति में आवाज़ कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमको लगेगा वो एकदम सही है जो हम कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप संतों का संग करोगे तो आपके जीवन में अवश्य एक बात बनी रहेगी, कभी ये गलत काम हमको करना ही नहीं है, क्योंकि ये गलत है। विवेक की प्राप्ति हमको कब होगी? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब राम की कृपा होगी तब सत्संग प्राप्त होगा, और जब सत्संग प्राप्त होगा तो विवेक की उत्पत्ति होगी, और उससे हमें मालूम होगा कि ये कार्य सही है, ये कार्य गलत है। तो वैसे ही राजा में इतना विवेक तो प्राप्त था कि ये कार्य सही है, ये कार्य गलत है, तो वो कान के कच्चे कभी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ये जो कह रहे हैं इसकी पहले जांच पड़ताल करी जाए। तो उन्होंने क्या करा, एक घड़ा मंगाया। एक घड़ा मंगाया, जैसे पहले कहते हैं ना कि झूठ बोले तो छेड़ माथे पड़ जावे। कहते हैं ना, एक कहावत है ना, लाले जमाने में झूठ बोलता तो छीड़ माथे पड़ जाती। तो वैसे ही राजा ने क्या करा, एक घड़ा मंगवाया और उसमें खूब सोने की मुद्राएं रखवाई, और एक विषैला कालिया नाग भी उसमें बैठाया। अब राजा ने कहा कि यदि संतों ने सोना लूटा है, यदि उन्होंने चोरी करी है, तो मैं उसमें हाथ डालूंगा सोने की मुद्राएं लेने के लिए, और मुझे साफ डस लेगा यदि संतों ने चोरी की है तो। और यदि ऐसा नहीं होगा तो वो मुद्राएं मेरे हाथ में होंगी, ये साक्षी बनेगा, ये घड़ा उसका साक्षी बनेगा। तो राजा ने सबके सामने सभा बुलवाई, वो घड़ा रखा, और राजा ने नीडर होके अपना हाथ उस घड़े में डाला, और जो सोने की मुद्राएं थी वो बाहर निकल गई। सांप ने कुछ भी नहीं करा, सांप ने राजा को छुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं करा। अब राजा ने कहा कि देखो मैं सत्य हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो मेरी बात का ये प्रमाण है। मैंने अपनी बात को प्रमाणित करा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। अब यदि तुम सत्य बोल रहे हो, तुमने बोला है कि संतों ने चोरी करी है, तो तुम भी अपना हाथ इसके अंदर डालो और मुद्राएं निकलाओ। यदि तुम सत्य बोलोगे तो सांप तुमको भी नहीं डसेगा। अब चोर के मन में खोट, चोर के मन में खोट। अब वो डरे कि यदि मैंने हाथ डाला और सांप ने डस लिया तो राजा बड़ा क्रोधित होगा, और राजा क्रोधित तो बाद में होगा, हम अपनी जान गंवा बैठेंगे पहले। तो वो घबराए। लेकिन संतों का स्वभाव है ना बड़ा ही निर्मल, संतों का स्वभाव बड़ा ही निर्मल। उन्होंने राजा को समझाया, तो राजा ने कहा कि आपके कहने से मैं इनको माफ करता हूँ, सिर्फ आपके कहने से। और उस समय कहा जाता है कि जो मुद्राएं घूम चुकी थी, जो स्वर्ण गम चुका था, वो पुनः लौट आया, वो पुनः राजा को प्राप्त भी हो गया। क्यों? क्योंकि राजा सत्य मार्ग पे थे, संतों के संग में थे। अब राजा का नित्य नियम कि उसे रामायण की कथा इतनी प्रिय लगी कि नित्य का नियम कि मुझे रामायण का एक प्रसंग तो अवश्य सुनना ही सुनना है। उस एक प्रसंग को सुनने के लिए राजा एक ब्राह्मण को नियुक्त करा। वह ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन आता और राजा को रामायण की कथा सुनाता। एक दिन रामायण जी में ऐसा प्रसंग आया जिसमें रामचंद्र जी खरदूषण
दूषण से युद्ध करने के लिए जाते हैं और उनके साथ साथ 14,000 जो राक्षस है उनसे भी रामचंद्र जी युद्ध करने के लिए जाते हैं। अब जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो ब्राह्मण कथा कहता है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम सीता जी का ध्यान रखो, पंचवटी के अंदर तुम सीता जी का ध्यान रखो, तुम इनकी रक्षा करो और मैं स्वयं जाता हूँ खरदूषण से लड़ने के लिए। तो जब ब्राह्मण ने ऐसा भाव राजा को कहा तो कहते हैं ना कथा, जब राजा सुनता तो राजा के मन में ये भाव आता, वो तुरंत ही मानसिक भाव में चला जाता और उसे ऐसा लगता कि मैं स्वयं वहाँ बैठा है, स्वयं रामचंद्र जी मेरे ही सामने लक्ष्मण जी को कहते हैं कि सीता माता का तुम ध्यान रखो और मैं जाता हूँ खरदूषण से लड़ने। तो जब इस मनोस्थिति में उसने प्रवेश करा तो वो देखता है कि रामचंद्र जी निकल चुके हैं युद्ध के लिए, पंचवटी से रामचंद्र जी निकल चुके हैं। तो राजा ने उसी वक्त सभी मंत्रियों को बुलाया, अपनी सेना तैयार करी, सेनापति को बुलाया और कहा कि तुरंत राम जी को मेरी जरूरत है, तुम सभी सेना तैयार करो और मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, रामचंद्र जी को मेरी आवश्यकता है, मुझे जाना है अभी उनके साथ युद्ध करने के लिए जाना है। और कहा जाता है कि 3 कोस तक राजा अपनी सेना लेके दौड़ चुका। जब 3 कोस तक राजा दौड़ चुका तो कहते हैं कि रामचंद्र जी स्वयं आए और कहने लगे कि तुम अपने राज कार्य को संभालो, मैं खरदूषण को मार चुका हूँ, मैं खरदूषण को मार चुका हूँ, वो मारे जा चुके हैं, तुम अब पुनः लौट जाओ, मेरा कार्य हो चुका। राम जी स्वयं आए राजा के पास और उनको ऐसा कहा। तो जो राजा के पास कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण आते, उसको राजा की भाव स्थिति का मालूम था कि राजा की भाव स्थिति कैसी है। तो राजा को कभी वो प्रसंग नहीं सुनाते कि जो कि राजा को और भावावेश बढ़ जाए। सीता हरण का प्रसंग वो कभी राजा को सुनाते ही नहीं, वो पूरी रामायण कह डालते, लेकिन उस रामायण में कभी सीता का हरण होता ही नहीं। वो ऐसे ऐसे भाव राजा को सुनाते जिससे राजा का प्रेम बढ़े, जिससे राजा का प्रेम बढ़े, राजा कभी भाव आवेश में होकर कुछ ऐसा कार्य ना कर दे, इसीलिए वो सीता हरण का भाव कहते ही नहीं थे राजा को। और कहते हैं कि जब तक प्रेम ना होना तो ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। राजा के मन में वो प्रेम था, राजा जब भाव स्थिति में प्रकट करते तो वो प्रेम था राजा के मन में, तो प्रेम के बस में है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी भगत के बस में, और भगत का भी प्रेम वो ठाकुर जी को खींचता है। कहते हैं कि मछली वो निरंतर जल में रहती हो, अब उसका तप देखो, वो प्रति समय स्नान करती रहती है जल से। अब एक चूहा है, वो चूहा रहता कहाँ पे, एक बिल में, गुफा के अंदर रहता है, तो वो भी उसका एक तप है। भेड़ बकरी पशु ये क्या ग्रहण करते हैं, ये सिर्फ पत्तों को ही ग्रहण करते हैं। ये खान पान क्या है, इनका सिर्फ पत्ते का ही खान पान है, तो ये भी इनका एक तप है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा तप करे ऐसी, लेकिन वो प्रेम ना हो तो ठाकुर जी नहीं मिलते। तो कहते हैं कि ठाकुर जी जब ऐसे कठिन जीवों को नहीं मिलते, जिनका कठिन तप क्या है, ये आजीवन पत्तों पर रहते हैं, ये आजीवन जल ही ग्रहण करते हैं, ये आजीवन गुफा के अंदर निवास करते हैं। इस तप पर भी ठाकुर जी उनको नहीं मिलते क्योंकि प्रेम नहीं है जीवन में। तो प्रेम जब तक नहीं है जीवन में तो ठाकुर जी कैसे आएंगे। और राजा के जीवन के अंदर वो प्रेम था, वो प्रेम का भाव राजा के जीवन में था, तो रामचंद्र जी स्वयं आते थे इनसे मिलने के लिए। और कहते हैं कि आप नित्य प्रति आप ऐसा नियम बना लो, और नियम पर भी आप दृढ़ विश्वास रखो, आप दृढ़ रहो कि कुछ भी हो जाए वो मेरा नियम ना टूटने पाए, वो मेरा नियम ना टूटे। यदि आप नियम पर अटल रहोगे तो आपके नियम की रक्षा ठाकुर जी करेंगे,
आपके नियम की रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेंगे। अब एक बार वो ब्राह्मण आते आते ऐसा भाव आया कि ब्राह्मण एक दिन बीमार पड़ गया। अब ब्राह्मण की हालत नहीं थी कि मैं राजा के पास जाकर उसको रामायण की कथा सुना। तो ब्राह्मण ने क्या करा, अपने पुत्र को भेजा कि आज तुम राजा के पास जाओ और राजा को कथा सुनो। और राजा को रामचंद्र जी की कथा बहुत प्रिय, तो तुम आज रामायण की कथा तुम जाके सुना। जब पुत्र आया राजा को कथा सुनाने, अब उसको राजा की भाव स्थिति का पता नहीं। अब उसने तो सोचा ये राजा है, नित्यपति रामायण की कथा सुनता है, तो रामायण की कथा जैसी होती है तो उसने एक एक प्रसंग ना वर्णन करा राजा को। अब उसे राजा की भाव स्थिति, वो कुछ स्तर के राजा के भाव है वो उनको नहीं पता थे। तो जब उसने राम कथा कहना शुरू करा तो हर एक प्रसंग को कहते 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 वो पहुंचा सीता हरण की कथा पर। अब मानो राजा को तो ऐसा लग रहा है कि वो कथा मेरे सामने ही हो रही है। आज भी जैसे जो हम कथा का कहते हैं ना रासलीला अनुकरण, तो कहते हैं ये अभी से नहीं है, ये सतयुग से चली आ रही है। ये जो मानसी सेवा है, ये जो मानसी भाव आया है, तो कहते हैं कि ये सतयुग से इसका वर्णन हर कथाओं में आया है। सतयुग से ये कथा चल रही है, जिससे मानसिक भाव जीवन में बढ़ते हैं। कलयुग में भी वो कथाएं, मानसिक कथाएं चलती है। वो कथाएं ऐसी हैं जिनसे सुनने से, जिनको देखने से मानसिक दृढ़ विश्वास बढ़ता है। जैसे भागवत जी में भी हम कथा सुनते हैं तो उस व्यक्ति की कथा आती है ना, जो मानसी सेवा, जिसको वल्लभाचार्य जी मानसी सेवा का नियम बतला देते हैं कि जो कितना कंजूस राजा, कितना कंजूस व्यक्ति जो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता, तो वल्लभाचार्य जी उसको बोलते हैं कि तुम मानसी सेवा करो ठाकुर जी, तो तुम्हें वही फल प्राप्त होगा जो ऐसे सेवा करने से होता है। और उल्टा जल्दी ही वो फल मिलेगा। मानसी में जब भाव आएंगे तो पहले ठाकुर जी आएंगे। तो ऐसे ही वर्णन आया है कि सतयुग में भी जैसे राजाओं का वर्णन आया, उस समय भी ऐसी लीलाएं होती थी कि लोगों के अंदर मानसिक भाव कैसे पड़े। तो कहते रामचंद्र जी जिस ईश्वा को जो राजा थे, उन्होंने भी इसको रामचंद्र जी की लीलाओं का ऐसा अनुकरण कराया, ऐसे मानसिक भाव में वो आए हैं कि स्वयं ठाकुर जी उत्पन्न हुए उन लीलाओं से। और जो काकभूषण जी, वो भी कथा कहते, तो कहते हैं वो अपनी बाल्य अवस्था में एक ब्राह्मण का रूप लेकर रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। वो भी अपनी मानसिक के अंदर इतना दृढ़ भाव आया कि स्वयं रामचंद्र जी आए। त्रेता द्वापर में भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो मानसिक जो सेवा है, उनको किसने आगे बढ़ाया, तो ब्रज की जो गोपियां हैं, उन्होंने उस रास लीला को ऐसा आगे बढ़ाया कि जिससे मानसिक भाव में दृढ़ता आए। जब ठाकुर जी रास लीला में से अंतर्ध्यान हो गए, तो जब गोपियां उनको ढूंढते 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 रुदन करने लगी, तो वो क्या करती कि जो ठाकुर जी तो है नहीं हमारे पास, ठाकुर जी तो वहाँ से चले गए। तो उन्होंने क्या करा कि एक गोपी स्वयं ठाकुर जी का रूप धारण करती है, एक गोपी अन्य अन्य रूप का धारण करके वही लीला जो ठाकुर जी इतने समय तक उनके साथ करते, वही लीला वो उस समय किया करती है। और ऐसी लीलाओं के भावावेश में आकर वो ठाकुर जी को याद किया करती है। ऐसे भाव भक्ति दृढ़ होती है हमारे, और प्रेम उत्पन्न होता है। और कली काल में भी कहा जाता है कि जब हम वृंदावन की यात्रा करते हैं, तो आज भी वृंदावन में कई ऐसे संत हैं जो रामलीला, भगवान की रास लीला में एक नाटक अपना प्रदान करते हैं। अब हर एक उसमें हिस्सा लेता है, हर एक कुछ न कुछ नाट्य में ऐसा प्रसंग में हिस्सा लेता है,
और कहा जाता है कि आज भी उन लोगों में ऐसे भाव आते हैं कि मानो वो स्वयं चलचित्र उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं। वो स्वयं मानते हैं, भावावेश उनका इतना बढ़ जाता है उस कथा को सुनने से कि मानो ये कथा मेरे सामने ही हो रही है, ये घटना अभी मेरे सामने घट रही है। एक व्यक्ति एक बार नरसिंह लीला का प्रसंग चल रहा था, नरसिंह लीला चल रही थी, तो उसमें उस व्यक्ति को नरसिंह भगवान का रूप लेना था। जब उसने नरसिंह भगवान का रूप धारण करा तो इतना भाव, और उस भावावेश में आकर सच में जो हिरण्यकशिपु का रोल जिसने निभाया था, सच में उस व्यक्ति ने उसको मार डाला। इतना भावावेश, वो स्वयं ठाकुर जी के रूप में, नरसिंह रूप में, इतना प्रबल भाव उसके रूप में कि उसने माना कि इसी ने प्रहलाद को दुख दिए हैं और उसने उसकी हत्या कर डाली। अब जो लोग इस लीला को देख रहे हैं उनके मन में तो भाव क्या आया, वो तो देख रहे हैं, उनके मन में भाव आया कि ये जो व्यक्ति है इसने अपने ही किसी दोष के कारण, द्वेष के कारण इससे बदला लिया और इसने दुश्मनी निकाल ली। अब लोग कहते हैं कि यदि सच में इसमें भावावेश आते हैं तो अब रामलीला के अंदर दशरथ का जो अभिनय है वो हम इसी को देंगे। दशरथ जी का अभिनय के लिए हम इसी को ही नियुक्त करेंगे। तो उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जब रामलीला हो रही थी तो दशरथ जी का जो अभिनय था वो उस व्यक्ति को सौंपा। अब जब रामचंद्र जी वनवास के लिए गए और जब दशरथ जी को दुख हुआ राम जी के लिए, तो दशरथ जी विलाप कर रहे थे, हाय राम, हे राम, हे राम, मेरे पुत्र राम कब लौटेगा। तो जब दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं उस समय उस व्यक्ति ने भी भावावेश में आकर अपने प्राण त्याग। इतना भाव उस व्यक्ति के अंदर, मानो वो उस लीला को ये नहीं मान रहा है कि वो लीला अभी हो रही है, वो स्वयं को मान रहा है कि वो लीला उसी समय हो रही है। तो ऐसे जो भाव है, आज हम सब भी जो कथा सुनने बैठे हैं तो हम भी अपने मन में वो भाव लाए कि आंखें बंद करके स्वयं राजा हमारे सामने बैठे हैं। जैसे राजा वो सीता हरण का प्रसंग सुन रहा है तो मानो हम भी उस समय उसी जगह मौजूद है और हमारे सामने वो सब भाव उत्पत्ति हो रही है। हमारे सामने रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। यदि ऐसा भाव आया तो मानो भक्तमाल का प्रसाद आज हमको मिल गया। जब भाव आया तो भक्तमाल का जो प्रसाद है वो हमको मिल गया। ये जो भाव है, इस भाव का आना ही भक्तमाल का प्रसाद है। इसका ये प्रसाद नहीं है कि आप जो यहाँ से जाएंगे तो केला और पेड़ा, ये प्रसाद नहीं है इसका। इसका प्रसाद क्या है कि वो भाव का हमारे जीवन में आना। यदि भाव अभी आए हैं हमारे जीवन में तो मतलब भक्तमाल जी का प्रसाद हमको मिल रहा है कि ठाकुर जी की कृपा अब बरसने लग चुकी है। और यहाँ से जाने के बाद भी हम उसी का चिंतन करें मन में भाव का, तो मतलब कृपा अभी भी बरस रही है और वो भाव सदैव बने रहेंगे। नहीं तो यहाँ आए, कथा सुनी और बाहर जाते ही थारो मारो, थारी मारी, थारो मारो, तो वो भाव आपने झटक दी, वो भाव आपने वहीं पे ही झटक दिए। एक सेठ जी रोज कथा सुनने जाते, रोज नियम से कथा सुनने जाते। उनका मानो ये नियम था, एक दिन भी कथा से चूकूंगा नहीं, हर रोज कथा सुनने जाते। एक दिन देर से कथा सुनने आए। अब जब कोई व्यक्ति रोज कथा सुनने आएगा तो जो कथावाचक है उनकी दृष्टि भी पड़ेगी, जो संत कथा सुनाते हैं उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो पूछा, भाई तुम रोज समय पर आते हो, इतने वर्षों का नियम है, आज तुम्हारे विलंब कैसा। तो व्यक्ति कहता है कि मेरा एक पुत्र है, वो हट करता है कि वो भी कथा में आएगा, लेकिन देखो मेरी तो उम्र है,
मैं तो वृद्ध हूँ, मेरी तो उम्र है, मुझ में इतनी समझ है कि कहाँ अपना भाव आए उसको झटको और आगे बढ़ो। जो कथा है, कथा सुनी, अब कथा के बाहर जाओ। देखो, जो मैं कथा से सीखता हूँ वो मैं कथा के अंदर ही छोड़कर घर चला जाता हूँ, वो मैं अपने साथ लेकर नहीं जाता, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। तो जो मैं सुनता हूँ वो मैं यहीं झटक के, यही भाव अपने छोड़ के घर चला जाता हूँ, उसको लेकर नहीं जाता साथ, क्योंकि मेरी मति है, मैं काम करता हूँ सही से सही, मति का उपयोग करता हूँ। अब बालक है तो बालक का जो हृदय है वो बहुत ही कोमल होता है। बालक को आप जिस सांचे में ढाल दोगे वो ढल जाएगा। यदि मैं अभी उसको ले आया और कथा की कोई बात उसको लग गई तो वो तो सारा जीवन अपना कथा में लगा देगा, फिर वो इस जीवन के उपयोग में नहीं आएगा, फिर वो संसार के उपयोग में नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो व्यक्ति संसार को अभी त्याग दे, क्योंकि बालक है, जो जिसे अभी सिखाएंगे वो सीख लेगा। यदि हम बालक को अभी से ही सिखा दे, हरि भजन में लगा दे, तो वो इतना महान भक्त बनेगा ठाकुर जी का बड़ा होके, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो साधु ने कहा कि जब तुम इतने सालों से कथा सुन रहे हो और कथा का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा, तो यदि 1-2 दिन बालक कथा सुन लेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर? ले आओ तुम उसको। तो सेठ कहता है ठीक है। अगले दिन सेठ अपने बालक को भी कथा में ले आता और क्या करता, बैठा था, और ऐसा प्रसंग उस संत ने उस दिन कथा में कहा कि कभी भी गौ और ब्राह्मण का खाया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप गौ को रोज कुछ खिलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय का खाना और एक ब्राह्मण का खाना कभी व्यर्थ नहीं जाता आपके जीवन में। जब ऐसे ही वो चर्चा कर रहा था, अब वो बालक ने ये कथा सुन ली और ये एक बस पंक्ति उसके जीवन में, उसके हृदय में कहीं ना कहीं बस गई। अब अगले दिन सेठ जी तो आए कथा सुनने और बालक बैठा अपनी दुकान पर। अब संजोगवश जो उसकी दुकान थी वो भी परचून की, दाल आटा की दुकान थी। अब वो बैठा जब अपनी दुकान पर, तो एक गाय आई और एक दाल के टिन में से जो दाल का टिन रखा था उसमें से वो दाल को खाने लगी। तो बालक ने कल ही कथा में सुना था कि गौ और ब्राह्मण का खाना कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो उसने अपना मुंह फेर दिया और वो मुंह फेर के बैठ गया कि ये गाय खा रही तो इसे खाने दो। और जब सेठ जी रात में लौटे तो लौट करके देखा कि आज तो पूरा दाल खाली, दाल तो बची नहीं है। तो बालक से कहा कि आज तो दाल की बहुत अच्छी कमाई हुई है, आज सारी दाल बिक चुकी। तो बालक ने कहा कि नहीं, दाल तो बिकी नहीं। तो बोले दाल खत्म कैसे हो गई? बोले कि मैंने कल कथा में सुना था ना कि गाय का खाना व्यर्थ नहीं जाता। तो एक गाय आई और वो खाने लगी। तो बोले तुमने मारा नहीं उसे? बोला नहीं, मैं तो मुंह उल्टा करके बैठ गया, क्योंकि मैंने कथा में सुना है कि गाय और ब्राह्मण का खाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब सेठ जी ने अपना माथा पकड़ लिया कि एक दिन की कथा का ये असर है इस बालक पर, तो मैं जो रोज लेके जाऊंगा तो ना जाने ये बालक क्या कर दे। और उस समय सेठ जी को वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन जो बात उसने सुनी और उस पर विश्वास करा उसने, उसका फल ये हुआ कि आगे जाके सेठ के कुल में वो व्यक्ति महान संत बना, महान ठाकुर जी का वो बहुत बड़ा संत बना। यही फल है भक्त मार्ग कि हम सुने। अब जो राजा जो कथा सुन रहा था सीता हरण जी की, अब जब उस राजा ने सीता हरण की कथा सुनी कि रावण आया और सीता जी का हरण करके अशोक वाटिका अपनी लंका में ले गया, और राजा इतना क्रोधित, कहते हैं आंखें लाल, इतना क्रोधित कि मेरी माँ को ले गया रावण, मैं अभी जाके रावण से युद्ध करूंगा। और कहते हैं कि राजा घोड़े पे सवार होकर
समुद्र में कूद गया, लांग गया वो समुद्र। और जैसे ही समुद्र में राजा कूदा तो कहते हैं रामचंद्र जी प्रकट हो गए और घोड़े की लगाम को पकड़ा और उसे बाहर निकलाया और कहा कि ये सिर्फ कथा है, असल में तो मैंने रावण का जो युद्ध है, रावण